लड़ चुके 2014 में कुशवाहा शिवपूजन मेहता जी को सिंबल मिला था और उसमें बहुत समर्थकों ने उनको जिता करके और हुसैनाबाद विधानसभा में भेजने का काम किया था 2014 और 2024 में आपको इसके लिए इसी को पुनः विचार करते हुए 2014 के विचार करते हुए प्रभारी महोदय ने हुसैनाबाद सभा में 24 में लड़ाने के लिए कुशवाहा शिवपूजन मेहता जी को सिंबल देने का काम किया। सर 2014 और 2024 में फर्क आपको दिख रहा है? जिस उम्मीद से फिर आए हैं, ये 5 साल किसी और पार्टी में रहे, एनडीए में, मतलब एनडीए का गठबंधन में सोचे कि हमको टिकट मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर फिर जो झारखंड चुनाव प्रभारी गोवा के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जो बने हैं, उनके द्वारा फिर से यहाँ पर एनडीए को टिकट दिया जाता है, लेकिन वैसे व्यक्ति को दिया जाता है जो मतलब एनसीपी के विधायक थे, चंद समय में शामिल होते हैं और चंद समय के बाद उनको टिकट मिलता है। इसलिए एनडीए में रह करके चुनाव लड़ना भी मुश्किल था, क्योंकि जब शामिल हो गए थे उसी समय आभास हो गया था कुशवाहा शिवपूजन मेहता जी को कि हमको टिकट नहीं मिलेगा, तो उस समय से ही रणनीति बना लिए थे कि हमको बासपा में जाना है। देखिए, इस विषय में मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी को लगातार कुशवाहा शिवपूजन मेहता जी ने 30 वर्षों तक सिंचित किया। इसे क्षेत्र का कार्यकर्ताओं के साथ में रह करके धूल मिट्टी के साथ समन्वय बना करके सभी जनता के साथ समन्वय बना करके हर गांव में, हर क्षेत्र, हर कस्बे में जाकर के किसी भी समस्या को समाधान निदान करने का काम किया करते थे। और इसी कार्यों का उल्लेख देखते हुए उनकी अपने अंदर आत्मा का जिज्ञासा थी और बहुजन समाज पार्टी के लोगों को भी ये महसूस हो रहा था कि जिस जुझारू नेता को हमने दरकिनार किया था उनके जो है से खलन हो रही है, इसीलिए बहुजन समाज पार्टी जो है से पुनः शिवपूजन कुशवाहा जी को कार्यालय में मौजूद थे लगातार 4 दिनों से? बिल्कुल मौजूद थे। कितने उम्मीदवार वहां पर लगे हुए थे बहुजन समाज पार्टी के टिकट लेने के लिए? उम्मीदवार अपना फॉर्म भरे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात थी बहुजन समाज पार्टी में हम पिछले 15 साल से हम कार्यकर्ता के रूप में काम किए हैं। एक नीचे बूथ स्तर से उठकर हम यहाँ तक पहुंचे हैं। बीच में हम 5 साल इधर उधर रहे, लेकिन मेरी आत्मा जो थी वो बहुजन समाज में ही था। भले आपको आशा था कि बहुजन समाज पार्टी से अगर टिकट मिलता है तो वो भी शिवपूजन मेहता को ही मिलेगा, इसलिए मुझे उम्मीद था कि 2014 का जो चुनाव कुशवाहा शिवपूजन मेहता जिस जोशो खरोश के साथ अपने कार्यकर्ताओं के साथ बहुजन समाज के लोगों के साथ जीते थे, वही 2024 में दोहरा सकते हैं और ये उम्मीद थी। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी के तमाम हम आला कमान के अपने ओर से आभार व्यक्त करते हैं कि इस उम्मीद के साथ उनको टिकट दिया है, इसलिए हम उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, साधुवाद करते हैं। तो ऐसा बहन कुमारी मायावती जी का अनुभव हो गया था कि हम मतलब अगर 2014 में जिस तरह से कुशवाहा शिवपूजन में इकलौता सीट झारखंड से निकाल करके वहां पर दिए थे, तो बहन कुमारी मायावती जी को भी लग रहा था कि किसी एसएसएल भी 2019 में परफॉर्मेंस अच्छा दिए थे, लेकिन उसके बाद भी उनको टिकट ना जाता। क्या कहेंगे सर इस बात में? देखिए, अब तक के चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को आभार, जय भीम। आप इस बात को नहीं भूलेंगे कि कुशवाहा शिवपूजन मेहता बहुजन समाज पार्टी में लगातार अपने राजनीतिक शुरुआत उसी में किया। उन्होंने 2014 में प्रचंड बहुमत एवं साइडेड हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र से जीत करके सदन का सदस्य बना। बहुत मजे की बात यह है कि कुशवाहा शिवपूजन मेहता क्योंकि पार्टी के वफादार सिपाही साबित हुए। उन्होंने चुनाव जीतने के बाद बहुत देखने को मिलता है कि एक दुके एमएलए अगर जीतते हैं तो अपने पद के लालच में दल को छोड़ करके दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं, लेकिन कुशवाहा शिवपूजन मेहता ने पूरे 5 साल ईमानदारी पूर्वक पार्टी को उन्होंने पार्टी में बने रह करके अपने क्षेत्र के चहुमुखी विकास करने का काम किया। ठीक है, चूंकि अब बाप बेटा का पार्टी नहीं है बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी 2019 में कुशवाहा शिवपूजन मेहता को टिकट देने के मूड में नहीं आई, किसी दूसरे प्रत्याशी पर दांव खेला। हालांकि अच्छा प्रदर्शन रहा हुसैनाबाद में, चूंकि बहुजनों का काफी यहाँ कोर वोटर्स हैं, जानते हैं बहुजन समाज पार्टी को। हुसैनाबाद का कायाकल्प कोई कर सकता है तो बहुजन समाज पार्टी ही कर सकती है। इसी अनुरूप आज हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी उनके विश्वास को बरकरार बनाए रखने के एवज में आज बहुजन समाज पार्टी फिर उन्हें इनाम के तौर पर 2024 में हुसैनाबाद पर दाव खेला है, जिसके लेकर के उनको टिकट प्राप्त हुआ है। और हुसैनाबाद की जनता इस मूड में दिख रही है, क्योंकि 2014 में जिस प्रकार के
प्रचंड बहुमत वन साइडेड बहुजन समाज पार्टी जीत दर्ज किया था। फिर 2024 में पुनरावृत्ति करने जा रहा है। ये आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है। क्योंकि आप देखते होंगे हुसैनाबाद विधानसभा के अंतर्गत जब तक बहुजन समाज पार्टी के टिकट क्लियर नहीं हुआ था तो जनता में खामोशी था, लेकिन जैसे अनाउंस होता है बहुजन समाज पार्टी के आला अधिकारी अनाउंस करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी कुशवाहा शिवपूजन मेहता पर दाव खेलेगी और प्रचंड बहुमत से जीतेगी, तो यहाँ के जनता में आज खामोशी नहीं खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। ये हुसैनाबाद की जनता का मिजाज है, ये बहुजन समाज पार्टी का उमंग है, जोश है। आप देख रहे होंगे जो कार्यकर्ताओं में जो लगातार जिस समय से उनकी जो है टिकट की घोषणा हुई है, उनके आवासीय कार्यालय पर लगातार उनके कार्यकर्ताओं का आवागमन तांता लगा रहा है। और ये आपको परिणाम 25 अक्टूबर को जो नामांकन है आपको देखने को मिलेगा, जो हुसैनाबाद के कर्पूरी मैदान ऐतिहासिक मैदान होगा। 23 नवंबर को हम क्या समझे, मतलब पुनरावृत्ति होगी 23 नवंबर जो आपने 2014 देखा था ना, बस वही सेम मिलने जा रहा है। आप जितना भी कार्यकर्ता उसमें जोश उमंग है, बिल्कुल उमंग है। और ये उमंग आपको सामने बाबा साहब अमर रहे, आप साहब अमर रहे, मायावती जिंदाबाद, मायावती जिंदाबाद, समाज पार्टी जिंदाबाद, समाज पार्टी जिंदाबाद, कुशवाहा शिवपूजन मेहता जिंदाबाद, हुसैनाबाद विधानसभा का जो सीट है जातीय समीकरण में उलझ के रह जाता है, लेकिन हुसैनाबाद में बहुजन समाज पार्टी से जो भी मतलब यहाँ प्रत्याशी बनाए जाते हैं उन पर जातीय समीकरण कोई असर नहीं डालता है। आप धीरे धीरे आपको लगभग 13 तारीख को वोटिंग है, उससे पहले मैं हर एक आपको अपडेट देता रहूंगा इस चैनल के माध्यम से। आप मेरा चैनल अब तक न्यूज पर जाकर हर एक न्यूज देख सकते हैं। और कुछ लोगों से बात के पूर्व मुखिया जी आ जाइए सर, थोड़ा सा आप मुखिया जी हैं, तो ये पूर्व मुखिया शायद है अभी डंगवार पंचायत से सर, क्या कहेंगे जो अभी कुशवाहा शिवपूजन मेहता को फिर से बहुजन में ही आने का मौका मिला और टिकट मिला है? हम इसके लिए सहमत है और सभी कुछ सहमत है, इसमें किंतु परंतु कुछ बात नहीं है। और इसका भारी मत से जैसे पहले 56,000 से जीतल थे तो अभी भी कम में नहीं रहेंगे, कम में नहीं रहेंगे। तो देखिए कार्यकर्ता ने है शिवपूजन मेहता ने एक एक कार्यकर्ता को एक एक घर घर जाकर के कार्यकर्ता को इतना मजबूत कर दिया है कि पार्टी से टूटने का नाम नहीं लेते हैं। आप ये जो सब जुनून दिख रहा है शिवपूजन मेहता का ही देना है और पूरे कार्यकर्ता का देना है। ये जो सब जुनून के साथ दिन रात लगे रहते हैं। आपको अभी से ही आज टिकट क्लियर हुआ है, टिकट क्लियर होने से लेकर जब तक वोटिंग नहीं पड़ जाता, जब तक परिणाम नहीं आ जाता, तब तक आपको इसी दामन के साथ जुड़े रहते हैं। यहाँ से मेरा आपको प्रयास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। विकास काल से भी संतुष्ट है।